वेलकम टू द शो सर। अच्छा सर, आपको यूजुअली समझा जाता है, मैं भी आपसे पुराना बड़ा एक ताल्लुक है, यू आर वेरी कूल, वेरी कंपोज्ड, और मेरी राय में बड़े समझदार और बड़े पॉलिटिक्स को बड़ा वाइजली आप हैंडल और डील करने वाले हैं। पिछले हम मतलब कुछ दिनों से देख रहे हैं आपका ये असम्बली जो है, ये प्रोविंशियल असम्बली अचानक ये वाइब्रेंट हो गई है, अचानक एक्टिव हो गई है, और आपकी वजह से होगी। बड़ी अच्छी अच्छी खबरें भी आ रही हैं वहाँ से, डिबेट्स भी आ रही हैं, जो कि इसका जमहूरी एक ये उसका कल्चर भी है, फ्लेवर भी नज़र आता है। ये अचानक इसके एक्टिव होने से आपकी असम्बली के तो बहुत सारी खबरें भी जनरेट होना शुरू हो गए हैं सर, कि शायद कोई हुकूमत के साथ कोई आपका कोई रिलेशनशिप कोई अनईजी है। आप इसको कैसे देखते हैं सर, ये जो अचानक ये पंजाब असम्बली एक्टिव हुई है सर? जी कासो, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। बिल्कुल इसमें कोई इबाम के बगैर ये कहना चाहता हूँ कि मेरा हुकूमत की चुनाव कैसे हो सकता है। मैं पार्टी का नॉमिनी हूँ एज स्पीकर, और मैं उनका रिक्वेस्ट इन्वाइट करता हूँ। मेरी लीडरशिप का मेरे पे ये एक उनका आर्टिकल ऑफ फेथ है मेरा, कि जो ट्रस्ट उनका है उस पर कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और इसमें जो आपने वाइब्रेंट असेंबली की बात की, तो पंजाब असेंबली बिलाशुबा एक दलील की तस्वीर की जगह है। हमने उसे क्योंकि लाइव स्ट्रीम किया है, पहले ऐसा नहीं होता था, इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से सारी चीज ऑनलाइन आती है, परफॉर्म जाते हैं, जो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा अमल है जिसके साथ एक कनेक्टिव एक्सेसिबिलिटी को पब्लिक होती है। इस बुनियाद पर वहाँ पे जो भी कोई बात कही जाती है, जो भी किसी का नजर है, वो सारा लोगों के पास किसी तरह से लाइव आते हैं। और जहाँ तक इस चीज से ताल्लुक है कि इसकी जो अभी ये शक्ल आपके सामने में उभर है, और पिछले कुछ दिनों से मीडिया में तस्कर दिया, वो मसला पार्लियामेंट की ओवरसाइट है। वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एग्जीक्यूटिव की बहुत बड़ी दिस इज ऑल अबाउट, इससे बियॉन्ड। तो सर कोई खबरें आ रही थी कि वहाँ पे ये जो डीपीओ हैं कसूर, कुछ उनके हवाले से आपको रिजर्वेशन थी, मामला जो है वो लॉ कमेटी तक भी गया, अब शायद प्रिविलेज कमेटी में भी चला गया, और कुछ उस सोशल मीडिया पे भी बातें आना शुरू हो गई कि उनके डीपीओ के साथ कुछ मामलात थे, आप उन पर नाखुश थे कि डीपीओ साहब शायद कोई पोस्टें आपके खिलाफ लगवा रहे थे, कोई जल से जुलूस करवा रहे थे, कोई FIR का मसला था। तो सर आप क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे पूछ लेते हैं ये क्या इशू था सर? सर ये अनफॉर्चुनेटली ये एक मसला है। वैसे तो पुलिस की वर्किंग काफी हद तक हुकूमत ने इंश्योर किया है कि वो इंडिपेंडेंट हो, ये एक अच्छी बात है। पुलिस की एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी है कि वो इन्वेस्टिगेशन अपने पूरे मेरिट पे करें, और उसमें किसी जगह पर भी कोई ऐसी मुदाखलत ना हो सकती। लेकिन जहाँ पे नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी होगी तो वहाँ पे जवाबदेही तो होगी, और जवाबदेही के दो निज़ाम होते हैं। एक इंटरनल निज़ाम है जो पुलिस का अपना है, एक जुडिशल आप जानते हैं, जैसे अदालतें किसी चीज से पूछ करती हैं, बातचीत करती हैं, सवाल करती हैं। इसी तरह से लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के अंदर भी पार्लियामेंट की ओवरसाइट प्रोवाइडेड है, और उस ओवरसाइट के निज़ाम में ये बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक बात है कि जिसमें आईने पाकिस्तान ये हदूद तय करते हैं कि किस हद से पार्लियामेंट की ओवरसाइट है और कहाँ पे जाके पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगी। इसके प्रियम्बल में लिखा हुआ है पाकिस्तान में जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑल टीयर्स में, जो हमारे असेंबली के प्रोसीजर्स हैं, वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की जवाबदेही का इख्तियार हैं। और ये मामला नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी का है, जहाँ पर किसी कॉन्स्टिट्यूएंट का अगर प्रॉब्लम एड्रेस नहीं होगा, और वो प्राइमरी और फॉरमोस्ट ड्यूटी है किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मे बी अ स्पीकर और मे ही बी अ मिनिस्टर ऑफ एनी कैबिनेट और मे ही बी अ मेंबर ऑफ एनी असेंबली, उनकी जो अवधि जिम्मेदारी है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की उन कंप्लेंट्स को जो जिनको एम्पावर किया गया, स्पेशली जो अगर वो कहीं एक्सेस यूजेज करते हैं या अगर कहीं नॉन परफॉर्मेंस करते हैं, डिसप्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी करते हैं, उनको चेक करने के लिए हमारे
डाइकोटमी ऑफ पावर सेक्शन में था। एक इंटरनल है, यानी पुलिस के हायर अप ने खुद देखें, इसको दुनिया में किसी बहुत निगाह से नहीं देखा जाता। इसको ये देखा जाता है कि अपनी सर्विस पर लोग नए लोगों की जवाबदेही कर रहे होते हैं। एक एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी है, वो डिजास्टर के इख्तियार रखती है, और एक डेमोक्रेटिक वे है पार्लियामेंट्री ओवरसाइट की, जिसके अंदर चीजें स्क्रूटनाइज होती है, जिसमें ये बिल्कुल तय किया जाता है कि किस जगह पर अथॉरिटी नॉन परफॉर्मेंस की, वो आप देखते हैं आपके सारी जिंदगी पार्लियामेंट आपने कवर की है। मैं आपको देखता सुनता रहा और आपसे बेहतर कौन जानता हूँ सर। अच्छा सर, आप की बात से मुझे लग रहा है कि वो डीपीओ साहब जो हैं कसूर के, उन्होंने शायद कोई अपनी मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की है, कोई एफआईआर कोई दर्ज हुई हैं जो आप समझते हैं कि फेयर बात नहीं थी। कोई आपकी उनसे बात हुई या आपकी फैमिली के किसी कोई बंदे की बात हुई? मतलब मामला कहाँ पे जाके कि इस नहज पे पहुंचा कि आपके खिलाफ भी पोस्टें लगना शुरू हो गई, या पुलिस को महसूस हुआ शायद कोई पॉलिटिकल दबाव जो है वो उन पर डाला जा रहा है? सर नहीं, देखिए ऑफिस ऑफ स्पीकर जी तो साथ एक है कि उसको एक रिगार्ड इस तरह से होगा क्योंकि वो कस्टोडियन तस्वर किया जाता है उन सारी बातों का जो इलेक्टेड लोगों के साथ मुंसलिक हैं। जी मेरे जिन रिश्तेदार का आप जिक्र कर रहे हैं वो मेरे भाई हैं, मेरे कजन हैं, वो भी असेंबली के मेंबर हैं। उनकी कंप्लेंट ये थी कि उनकी जामिया मस्जिद के अंदर पुलिस नमाज के दौरान पुलिस ने रेड किया और वहां से किसी एक मतलूब शख्स को उठाना चाहता जी, और उन्होंने नमाज पढ़ते हुए नमाजियों में सब मौजूद नमाजियों में जाके उसके उस आदमी को उठाया। ये पता किया वो कोई ऐसा हाजिर क्रिमिनल भी नहीं था, कोई ऐसी मसला भी नहीं था जिसकी वजह से गम और गुस्से की जो वो सुबह के मेंबर हैं, उन्होंने अपनी पूरी एफर्ट की कि कॉन्टेक्ट विद द डीपीओ, ही वाज नॉट गेटिंग इन कॉन्टेक्ट। वो बारहा कोशिश करते रहे, फिर उन्होंने लिख के मुझे भेजा कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ एंड फ्रॉम सो मेनी डेज मैं इस मसले में डीपीओ से अप्रोच नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरी उन्होंने ना बात सुनी और ये शदीद हाई हैंडेडनेस है और इसका मदावा होना चाहिए। एक तो ये मसला था। दूसरा मसला मेरी जो इनकी से रिलेटेड था वो पकड़ हो गया जी कि एक बंदा अबडक्ट हुआ और उसके अबडक्ट होने पे उसकी कंप्लेंट रजिस्टर में की गई, तो उसको पुलिस ने वहाँ से रिकवर किया। कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि पुलिस ने व्यक्ति को रिकवर भी करती है जाके जी एंड स्टिल फॉर सम अल्टीरियर मोटिव दे डोंट रजिस्टर द केस। इस तरह की मिली जुली कई शिकायत इकट्ठी हो गई जिससे हमारी एक कमेटी है लॉ रिफॉर्म्स की जो कि कंडक्ट ऑफ पुलिस के ऊपर अपनी रूटीन में अपनी वो देखती हैं, अपनी प्रोसीडिंग देखती हैं जी। उसमें जब ये मामला मेरे पास आया तो उसमें कमेटी के सामने ये बात जब ट्रांसपायर की कि एक बड़ी मलिशियस कैंपेन भी फ्रॉम कंसर्न पुलिस ऑफिशियल लॉन्च की गई अगेंस्ट ऑफिस ऑफ स्पीकर, उस पर उस कमेटी ने बड़ा सीरियस नोटिस किया और मैंने अपने आप को रिसीव कर लिया जी। आई वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट। मैंने तक तो कई ये डिमांड करती है कि जब ये बात आ गई कि somebody is doing the left, जो उन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेन किया तो मैं प्रोसीडिंग में नहीं बैठूंगा। इसमें हाई हैंडेडनेस एंड डिस्प्रोपोर्शनेट यूज कैसे तस्वर किया जा सकता है मसाजिद के अंदर पुलिस बनाती हुई दूसरे और वहाँ पे बाजमात माजियों के दरमियान ये कैसी पुलिस है? फिर अगर कोई जब्त हो गया है और उसकी कंप्लेन कराना चाहती है तो खुद कह रहा है कि मैं हुआ और उसको रिकवर भी पुलिस करती है जी। और वो करता नहीं है। और अगर वहाँ पे कोई उस जिले के डीपीओ है पुलिस ऑफिसर है उसको अगर कॉन्टैक्ट करने के लिए जनरेटिव की कोशिश कर रहे हैं तो सिर्फ देशभक्ति के सलाम ये वहाँ पे बहुत हैंडेडनेस की बात है जिस पर ये मामला असेंबली में है, पर ये कोशिश क्या